बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठावा के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट नामजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नया दिन, एक नया टॉपिक और एक नई कोशिश आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की। सो आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू जिसकी वजह से अक्सर जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि हमने अपने लाइफस्टाइल पर जो है वो बात करनी है। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको हम बेहतर करके अपना कॉन्फिडेंस बेहतर कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ जमा कर सकते हैं। हमें बहुत शौक़ होता है कि हम अच्छे लगें, हम खूबसूरत लगें। ये मर्द हो औरत हो, सबकी ख्वाहिश है। लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक अच्छा सा लाइफस्टाइल जो है, जो बड़ा सिंपल हो, उसे हमें अपनाना चाहिए। जो हम अक्सर गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अक्सर बीमारी की वजह से, अक्सर हमारी अपनी कोताहियों की वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी पर जो है ना वो फ़ैट डिपॉज़िट होने लग जाता है। कुछ लोगों की बॉडी टेंडेंसी होती है कि जी कुछ भी खाएं ना, हवा भी कहते हैं उनको लगती है, पानी भी उनको लगता है। अब वो क्या करें, वो बेचारे बड़े एहतियात करते हैं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं लक्कड़ पत्थर हज़म, कुछ भी खा लो जी, जिस्म वैसे का वैसे ही रहता है। कुछ ख़वातीन में इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से जो है हार्मोनल इश्यूज़ हैं, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, या आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो कुछ ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि फ़ैट डिपॉज़िट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ऐसा फ़ैट होता है जो लटकता है हाथ, आर्म्स पे, पेट पे, थाइस पर, और आप बहुत ही भद्दा जिस्म हो जाता है, आपका बुरा जिस्म लगने लग जाता है। और आप ना उस तरह से जैसे आप अपने कपड़े डिज़ाइन करके पहनना चाहते हैं ना आप वो कर पाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा होता है, बहुत अजीब सा एक चेंज आपके लाइफ में आ जाता है। तो आज हम बड़े सिंपल तरीके, सिंपल रेमेडीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम है, आपको फ़ैट है बॉडी पर डिपॉज़िट हुआ हुआ है, जो बहुत ज़िद्दी फ़ैट होता है, स्पेशली एब्डोमेन, पेट पे जो होता है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ ख़वातीन में नहीं बल्कि कुछ मर्दों में भी ये प्रॉब्लम होता है कि जो उनका पेट निकला हुआ होता है या फ़ैट जो है वो लटका हुआ होता है। सो उसकी कुछ रेमेडीज़ होंगी एंड कुछ लाइफस्टाइल पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं बेहतरीन रेमेडीज़ आपको बताते हैं शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। खैरियत से आप? ज़बरदस्त। एंड हमारे साथ मौजूद हैं अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अहमद? अहमद की फ़िटनेस का राज क्या है? भाई ये हेल्दी डाइट, बस हेल्दी डाइट। अहमद ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? मैं पोरेज खाता हूँ और बॉइल्ड एग वाइट। एग वाइट खाते हैं, ओके। और लंच में क्या खाते हैं? लंच में वेजिटेबल सूप और चिकन के साथ, इस तरीके से। अच्छा, ये क्या कहते हैं, अम्मा सारा प्लान बना के दे, मतलब ये कौन इतनी मेहनत करता है अहमद के लिए? ऑब्वियसली अम्मी तो हेल्प अम्मी आउट करती करती हैं। हैं। माएँ कितनी प्यारी होती है ना, वो पूरा जो भी बेटे की, ये आप खुद, आपकी ख्वाहिश है कि आप ऐसे प्लान को, डाइट को करें फॉलो? क्योंकि मैं भी ओबीज हो जाता हूँ, क्योंकि टेंडेंसी है, टेंडेंसी है, तो अच्छा, उसको कवर आउट करने के लिए करना पड़ता है उसके लिए आपको बैलेंस डाइट। ऐसा नहीं है कि टेंडेंसी है तो आप रीज़न दे दें कि जी मुझे तो फैमिली में है तो मुझे, डाइट से आप उसे कंट्रोल करते हैं। बहुत सूप से तो बहुत ज़्यादा आप समझें कि जो है ना एक्सपोनेंशियली फ़र्क पड़ता है। राइट। शाह साहब, हमने आपको भी हमेशा इस तरह से ही देखा, ठीक है। अच्छा, कुछ आप जिस तरह से इन्होंने अहमद ने कहा कि फैमिली में ऐसा है कि बहुत जल्दी मोटापा आता है, तो आपके अम्मा अब्बा भी लीन बॉडी थी या थोड़ा सा? नहीं, मेरी वालदा वाले स्मार्ट थे। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और देखें एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि विरासत से ही मोटापा आए आपको। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो पतले दुबले लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो मोटे इतने मोटे हेल्दी और हो गए। बाज़ वालदेन इतने तकड़े तकड़े हैं, बच्चे उनके सूखे सूखे से होते हैं। और बाज़ वालदेन का कद छोटा है लेकिन बच्चे उनके लंबे लंबे। तो एग्जैक्टली। ये ज़रूरी नहीं है विरासत से हो, लेकिन इसमें हमारी अपनी डाइट पे बात है। मैं तो हर चीज़ खाता हूँ लेकिन पेट भर के नहीं खाता, एक भूख छोड़ते हैं, थोड़ा सा भूख रख के खाता हूँ और दिन में 3 बार खाता हूँ। राइट। कभी कभी 4 बार भी खाता हूँ लेकिन पेट भर के नहीं खाता। साथ में वॉक करता हूँ मैं, और पानी का टेक ज़्यादा रखता हूँ, अपनी नींद पूरी करता हूँ मैं। यही चीज़ें ज़रूरी होती और खुश रहता हूँ। हाँ, खुश तो मैं दैट्स द सब कुछ करता मोस्ट हूँ। इम्पॉर्टेंट थिंग है ना, जो शाह मेरे साहब पास की पेशेंट भी क्वालिटी आते हैं है। ना, मैं उनके साथ भी गर्मजोशी से मिलता हूँ। हाँ, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात होती है। इवन मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी अम्मा को कभी किसी डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, उनको कहती है मुझे जाना ही नहीं है, मुझे ये पसंद ही नहीं है। वो दवा बाद में असर करती है, पहले डॉक्टर का मिजाज जो है या जो आपका तबीब है वो आपको कितना लाइक आपको रिस्पेक्ट दे रहा है या आपसे बात कैसे कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सना एक चीज़ बताऊँगा, जी, मालिज होता है
उसका जो रिश्ता होता है ना वो माँ बाप से भी गहरा होता है। जी ट्रू। और दूसरा, जब वो पेशेंट आता है आपके पास तो आपकी औलाद आ रही है, आप उससे ऐसे मिलोगे जैसे आप रोज मिलते हो। और तो मैं अक्सर इसी मरीज तरह जो है मिल वो रहा हूँ। इतनी मतलब बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन जब डॉक्टर उनको सुन लेते हैं ना तो वो आधे से ज्यादा उनका उसकी कहते हैं बात कि सुने भी, फिर उसे चेक भी करके उसे बताएं भी आपको ये हो रहा है, बिल्कुल तो उस पे वो मुतमईन होते हैं, फिर आप उसका नुस्खा तजवीज़ करें। राइट। अच्छा अहमद, आपने अभी क्लिनिक करना शुरू किया? हाँ बिल्कुल जी, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अब लोगों से मिलना, क्योंकि पहले तो आप अब्बा को देखते बिल्कुल, होंगे और बिल्कुल, अब जो है पर्सनली खुद। बिल्कुल। अच्छा, ये आज हम जब फैट्स की बात करें तो मैं एक और भी चीज़ इस वक्त बड़ी कॉमन है कि हमारे यहाँ बच्चों में भी बेबी फैट इतना ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ अगेन लाइफ रूटीन इतनी ख़राब है। फूड्स की तरफ भी हम बहुत आ गए ना, हर चीज़ रिफाइंड है, शुगर हो गया, राइस हो गई, नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मोस्टली रिफाइंड ही आ गई, तो इसलिए जो है बच्चे ज़्यादा ओबीज हो रहे हैं। सेकेंडली ये जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या मिडिल एज हैं, उनके साथ ये इशू आजकल ज़्यादा है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में ज़्यादा वो लोग जा रहे हैं, क्योंकि कोविड का टाइम था, बहुत टाइम तक घर बैठे रहे, तो ओवर थिंकिंग साथ साथ तो ऑब्वियसली फिर हंगर भी इंक्रीज़ होती है। अब जब हंगर इंक्रीज़ हो गया ऑब्वियसली तो फिर वो ईटिंग हैबिट्स उनकी बढ़ेंगी, तो यही साइमल्टेनियसली उन्होंने भी ये नोटिस करा कि बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज़ हुआ है उन बच्चों का। तो ये है कि वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखनी चाहिए, अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए, ईटिंग हैबिट्स अपनी इंसान को सही रखनी। लोग समझते हैं पूरे दिन भूखे रहें, एक टाइम खाएं हम पतले हो जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं होता, वो और ओबीस करता है आपको। राइट। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें आपको, कभी ठीक आपका है। वेट इंक्रीज। अच्छा, एक रिसर्च ये भी कहती है कि जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ खाना खाते हैं, मतलब आप टीवी देख रहे हैं या आप बच्चे को कोई मोबाइल दे देते हैं और आप उसको खिलाते हैं, तो जो उसकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है वो आपकी बॉडी में नहीं हो पाती। ये तो साइंस कहती है, ये तो, लेकिन आप, मेरा दीन कितना प्यारा है, उसने तो कई सौ साल पहले हमें बता दिया कि जब खाना खाओ तो कोई और काम मत करो, खामोशी के साथ खाना खाओ, ताकि हर निवाला चबा के खाओ और उसकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन हो सके आपकी बॉडी में। तो शाह साहब, आज जो है वो देखिए हमारे बच्चे इतनी जल्दी खाना खा रहे होते हैं, और हम अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको भी या तो कार्टून दिखा रहे होते हैं या मोबाइल हाथ में दे देते हैं, तो वो जो एक बच्चे में ताकत होनी चाहिए वो नहीं है आज ग़िज़ा की वजह से। खाने पे मुकम्मल ध्यान होना चाहिए। ध्यान होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जिस तरह आपने कहा ना कि अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए। दूसरा ये है कि हर चीज़ खाना चाहिए। बाज़ बच्चे कहते हैं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं बाहर की चीज़ें कोशिश करें ना खाएं, उससे आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका जिस्म बेढंगा हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करें। आप खाना खाने के फौरी बाद बेड पे ना जाएं सोने के लिए, आप कम से कम 2 घंटे बाद जाएं। ट्रू। और ये आपकी सेहत के लिए सबसे बेहतर रहेगा। ये बिल्कुल शाह साहब की, सॉरी सर, जी बोलिए। मैं सेकंड करूंगा बात को, ये लोग बहुत बिल्कुल फॉलो नहीं करते, जो रात को एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप जरूर होना चाहिए, 2 से 3 आवर्स का डिनर के बाद। ये अच्छा, ये लाइफ रूटीन है। कुछ घरों में ना बहुत फिक्स स्केड्यूल होता है कि जी रात का खाना इस टाइम होगा, क्योंकि आज सब बिजी हैं, हर किसी का अपना अपना स्केड्यूल है। बट अच्छी बात ये है ना शाह साहब, पहले ज़माने की अगर हम बात करें तो ये होता था 9 बजे रात का डिनर लग जाएगा, सब लोगों ने बैठ के एक साथ खाना खाना है। आई थिंक इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए, रूटीन नहीं, को। अब भी काफ़ी घरों में ऐसा है कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो 6-7 बजे के टाइम पे करते हैं, और या 8 बजे तक हद कर दो। और इसके अलावा दोपहर का खाना जो है वो 12 बजे खा लेते हैं, रात का 8 बजे तक खा लेते हैं। ऐसे बहुत घराने अभी भी मौजूद हैं। इनकी भूख का भी पता चलता है इन्हें, वरना अगर आप जो है बेतरतीब खाएंगे आपकी भूख का भी पता नहीं चलेगा कि आपको भूख लग रही है। दूसरा ये है कि जब हम बेढंगी चीज़ें खाएंगे और वक्त पे नहीं खाएंगे तो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। अच्छा, ओके। रौनक ख़त्म हो जाती है। रौनक ख़त्म हो जाती है। जिस तरह अभी हम बच्चों की बात कर रहे थे, यंगस्टर्स की बात कर रहे थे, एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हाई कैलोरीज ले रहे हैं आप, ये जो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, जिंगर है, पिज़्ज़ाज़ है, बहुत हाई कैलोरीज हैं, गुड न्यूट्रिशन नहीं है, एंड उससे बढ़कर कोई एक्टिविटी नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। आप वहीं बैठे हैं और अम्मा अब्बा का प्यार ये है कि जी ऑर्डर करना है और खाना मंगवाना है। क्या ये मोहब्बत जो आपके बच्चे को बीमार कर रही है, उसके जिस्म से ताकत ख़त्म कर रही है, अगर ये मोहब्बत है तो फिर बड़ी महंगी मोहब्बत है ये, राइट? सो करना क्या है आपने अपनी रूटीन को बेहतर करने के लिए, और अगर फैट आपकी बॉडी पर डिपॉजिट हो गया है तो कौन सी रेमेडीज़ आपको हेल्प करेंगी, ये हम बताएंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान में।
वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। फ़ैट डिपॉजिट हो जाता है बॉडी पर, यंग एज में हो या ओल्ड एज में हो, ये आपके लिए नुकसानदेह है। जब वज़न ज़्यादा होता है या फ़ैट होता है तो जो आपका बॉडी कहते हैं बोन्स वीक हो जाती हैं, उससे बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं। शाह साहब और अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, ये प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जिस तरह हम बच्चों के हवाले से भी और बड़ों के हवाले से भी बात करें कि जब टीन एज में या बहुत छोटी एज में एकदम से बच्चा फुटबॉल गोल जैसा हो जाता है और हम ये कहते हैं कि भाई खाते पीते घराने का बच्चा है ये, लेकिन आप उसको खिला क्या रहे हैं इस पे कंसंट्रेशन नहीं करते, तो क्या इस एज से भी कोई ट्रीटमेंट शुरू करते हैं आप लोग अगर कोई आए और बहुत ज़्यादा फैट हो उस बच्चे में? देखें, ऐसे लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे जो कभी तकड़े हो रहे होते हैं, कभी पतले हो रहे होते हैं, वो यूँ हो रहे होते हैं, उनकी हाइट बढ़ रही होती है। सही। तो जब हाइट बढ़ती है तो कमज़ोर नज़र आते हैं, फिर उनका फेट बढ़ रहा होता है। दूसरा, इनका लाइफ स्टाइल तब्दील कीजिए, उन्हें जो मौसम के हिसाब से फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल कराइए आप, और खाना पीना वक्त पे दें, थोड़ा भूख रख के दें, साथ में थोड़ा सा वॉक करें। आप बच्चे को अपने सामने बिठा के रखते हैं, कहता है बच्चा बाहर निकलेगा तो ख़राब हो जाएगा, उसको अपने सामने रखते हैं तो वो घर पे बैठे बैठे भी फैल जाता है। बिल्कुल। तो आप उसे अपने साथ लेके जाएं, पार्क लेके जाएं, वॉक करें, वो बच्चे की सेहत के लिए भी बेहतर है और आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है। राइट। दूसरी चीज़, बाहर की चीज़ें, आप जितनी भी चीज़ें बाहर की आती हैं, बहुत तेज़ मीठा हो या बहुत ज़्यादा गैर हाइजीनिक चीज़ें होती हैं जो कि नुकसान का सबब बनती हैं, जैसे आपने अभी पिज़्ज़ास काफ़ी चीज़ों के नाम लिए हैं, बहुत ऑयली चीज़ें होती हैं, वो अवॉइड करें। आप घर पे बनाएं वो चीज़ें और साफ़ सुथरा बनाएं, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, इवन बच्चे या बड़े, ठीक है, कभी कभी लेकिन चीट एक डेज चीज़ और होते मैं हैं, बताना वीक में एक दो चाहूँगा, दिन आप खा लें, डेली की ये रूटीन नहीं होनी चाहिए। लेकिन सना एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बाज़ लोगों की विरासत में डायबिटीज़ होती है। जी। तो इसलिए जब बच्चे को आप देखें कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है तो फौरी तौर पर उसे कंसल्टेंट को ज़रूर दिखाएं, उसके चंद टेस्ट होते हैं वो करवा लें, वो कराना ताकि इम्पोर्टेंट होता है। शुगर भी टेस्ट हो जाएगी, इसके अलावा हार्मोन्स भी टेस्ट हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि किस वजह से उनकी बॉडी फैल रही है। राइट। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ अगर स्कूल में थोड़ा बहुत हो जाए, अदरवाइज मार्शल आर्ट्स हैं, स्विमिंग है, डिफरेंट तरह की, ज़रूरी नहीं है अगर आप ये समझते हैं कि जी बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते, तो इसके अलावा और बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में बड़ा सपोर्ट करती हैं। सो अहमद, जिस तरह से हमारे यहाँ आई थिंक अपब्रिंगिंग प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है ना, कि हम इतना पैम्पर करते हैं कि ना उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ प्रॉपर हो रही होती है ना मेंटल हेल्थ होती बिल्कुल। है। विद टाइम जो है ना चीज़ें आप देखें चेंज हो रही हैं। अब जैसे मैं अगर अपने टाइम की बात करूं तो हमारा एक स्पेसिफिक टाइम होता था कि शाम के 5 बजे हमने जाना है बाहर खेलना है, और मगरिब जाके तक। खेलना है और मगरिब के वक्त बाहर आ जाना। अब हम क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी का टाइम होता था। अब क्या है कि वो आप देखें बाहर रोड्स पे कभी आपको कोई बच्चे खेलते हुए नहीं ऐसे देखेंगे। नहीं नजर। तो क्या है कि सेल फोन्स पे गेम्स आ गए ये हैं, तो कंपैरेटिवली अगर जो ओल्ड स्कूल पेरेंट्स हैं वो अभी भी भेजते हैं बच्चों को बाहर कि जो है खेलो, लेकिन ये है कि अब ज़्यादातर लोग जो है सेल फोन्स वगैरह लूडो भी मोबाइल पे खेलो अब। शाह साहब, हद नहीं हो गई है वैसे। सही बात है ना? लूडो भी आ गया, लूडो भी मुझे इतना हर चीज़ आपको मोबाइल पे मिल दिस गई इज है। वन ऑफ माय, मेरी अम्मा का सबसे फेवरेट, उनको बहुत शौक है लूडो खेलने का, और हम वैसे ही अभी तक इस तरह से खेलते हैं, उसका अपना एक बिल्कुल, मजा है, यू exactly. नो। तो शाह साहब, आपने आउटडोर गेम्स खेले इस तरह से? बहुत ज़्यादा बहुत खेले। ज़्यादा खेले। मैंने क्रिकेट भी खेली है, हॉकी भी खेली है, फुटबॉल भी खेला है, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉकी खेली है मैंने। सबसे ज़्यादा हॉकी। बहुत अच्छा लगता था। और आज का बच्चा बहुत मतलब महरूम है इन सब चीज़ों से, ये जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे स्टार्स होते थे, समीउल्ला होते थे, कलीमुल्ला होते थे, हसन सरदार होते थे, सलीम ज़िया होते थे, शहबाज सीनियर होते थे, तो मैं इनको बहुत फॉलो करता था। राइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम अपने ये स्टार्स हैं, यू नो, और इनको फिर फॉलो करना और फिर इस तरह से चीज़ें। अच्छा, बिकॉज आज हम मोटापे के हवाले से या फ़ैट की बात कर रहे थे, सो मैं अहमद आपसे भी चाहूँगी कि क्या आप शेयर करोगे कि अगर आपको लगता है कि बॉडी पर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो गया है तो क्या करना चाहिए उसके लिए? बेसिकली करना ये है आपने कि अपना मेटाबॉलिज्म रेट थोड़ा सा इंक्रीज करना है। वो कैसे होगा? वो इस तरीके से करना है कि सुबह आप उठे, निहार मुँह, आपने 2 से 3 चीज़ें ले लेनी है। ड्राइड लेमन जिसमें हो, ड्राइड जिंजर हो और सौंफ, इन चीज़ों को मिन्स फॉर्म में ले लें, पिसे हुए फॉर्म में, और इनको आप सुबह निहार मुँह ले लें। साथ में ये है सुबह के टाइम आप शहद और पानी जो है गर्म पानी, ये मिला के सॉल्यूबल करके शहद को जी आप लें। ये 2 चीज़ें लें, इंशाल्लाह इससे मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। और ये करें कि जैसे एक पुराने लोगों का कॉल है कि जो है सुबह नाश्ता करो बादशाहों की तरह, फिर दोपहर का खाना वज़ीरों की तरह और रात का खाना
तो ये आप फॉलो करें कि सुबह अच्छा खाएं, नाश्ता अच्छा करें, दोपहर को थोड़ा कम और रात को लाइट सा मील लें, तो ये है कि इंशाल्लाह कभी भी फैट डिपॉजिट नहीं होगा। राइट, ऐसे ये आपको रूटीन को फॉलो करना चाहिए। शाह साहब, मैं आपसे भी ये जानूंगी। देखिए, कोशिश करें कि आप, मैंने जिस तरह पहले कहा कि थोड़ा भूख रख के खाएं, और कोशिश कीजिए जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त, ये अवॉइड करें अगर आपने वेट कम करना है। तो अगर आप फिट हैं तो फिर आप हर चीज़ खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं। लेकिन अपनी ज़िंदगी में वॉक को एक हिस्सा बना लें। 30 मिनट अपने लिए निकाल लें, यानी आधा घंटा। 24 घंटे में आधा घंटा अपने लिए निकालें, बाकी टाइम है अपने घर वालों के लिए, या जो काम करते हैं आप वो करें। राइट। मैं कहीं पे भी होता हूँ, मेरी गाड़ी में जॉकर्स मौजूद होते हैं। अच्छा। पार्क आता है, मैं वहीं उतर जाता हूँ, दौड़ लगाता हूँ। कम से कम मैं 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ। जबरदस्त। फिर मैं गाड़ी में बैठता हूँ, घर चला जाता हूँ, या अगर क्लिनिक का टाइम हो तो पहले क्लिनिक करता हूँ, फारिग होके मैं वॉक करता हूँ। ये आपकी ज़िंदगी में बड़ा एक हेल्दी चेंज लेकर आता है। वॉक करना ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं, आप एक्सरसाइज ही करें। सिर्फ अगर आप वॉक कर लेते ना, यू फील गुड। आप थोड़ा सा इन चीज़ों को, ये जो हम ज़्यादातर ये होता है कि जी बस दवाइयाँ बता दें या रेमेडीज़ बता दें, लाइफस्टाइल पर बात इसीलिए हो रही है कि जब स्लोली ग्रेजुअली आप इसे अपनाएंगे तो आप एक हेल्दी चेंज फील करेंगे। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, याया आप कैसे हैं? अच्छा, दोनों मेहमानों को सलाम हो। और वालेकुम सलाम। मौजू ऐसा है कि बहुत सारे लोग इस पर मुब्तला है, और आपने एक बड़ी प्यारी बात की जो मैंने अभी सुनी आपकी। बात ये है कि असल में कुछ ऐसे इश्तिहार, ऐसे टैबलेट्स, ऐसे चाय के इश्तिहार आने लगे हैं जिससे लगता है कि 3 घंटों में आपका वेट कम हो गया और बॉडी वो हो गया। ये इतनी और डिस्ट्रक्टिव चीज होती है, क्योंकि वो उसके साथ खराब। मेरा सवाल जो ज़ात से ये वो ये कि देखिए, हम बॉडी, एक तो ये होता है कि आप अपनी दवाइयाँ खाएं और उसको दवाइयों से अपना इलाज करें। जब आप उस नहज तक पहुंच जाएंगे, आपकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से लटकने लगे और आपका मसल जो है बिल्कुल ऐसा ढीला वो पड़ जाए। अब सवाल ये है कि अगर मुझे इससे प्रिवेंट करना है और मुझे इस चीज़ से बचना है, तो मुझे क्या तदबीर इख्तियार करनी पड़ेगी और अपने लाइफस्टाइल में मुझे क्या तब्दीली लानी पड़ेगी, उठने बैठने में, खाने पीने में? ये मुझे ज़रा बताइएगा। ज़रूर, श्योर। थैंक यू सो मच याया, बहुत शुक्रिया। जी शाह साहब, आप कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी यहिया साहब ने कहा कि हमने जो तदबीरें थी वो हमने आपसे अभी शेयर की हैं कि अपनी नींद पूरी करें, खाना खाने के फौरी बाद ना सोएं, 2 घंटे के बाद बेड पे जाएं, और अपनी ज़िंदगी में वॉक को एक हिस्सा बना लें। और दुनिया का सबसे बड़ा परहेज़ है कि खुश रहा करें। जितना खुश रहेंगे आप उतने बेहतर रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ पर हम अपने मोबाइल का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, वहीं पर एक चीज़ है जो मैंने जब शुरू में डाउनलोड की थी तो मुझे भी लगता था ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। उसको कहते हैं कैलोरी काउंटर, ठीक है। वो आपको बताता है कि आपका बॉडी, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, BMI आप उसको देते हैं, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। और उसके बाद वो आपको सजेस्ट करता है कि आपने हेल्दी रहने के लिए इतनी कैलोरीज दिन में लेनी है। अब आप कुछ भी खाएं, आप फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, आप बिस्किट खा रहे हैं, कुछ भी आपने दिन में खाया है वो आपने उसमें मेंशन करना है। तो वो आपको एट द एंड, डे एंड पर बताएगा कि आज आपने इतनी कैलोरीज ली हैं। शुरू में आपको बड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, बट सीरियसली इट हेल्प्स। ये एक टाइम पर आकर आपको खुद जो है अलार्म करता है और आप इसको फॉलो करने लग जाते हैं। सो मैं अहमद आपसे ये चीज़ चाहूँगी कि हमारे यहाँ इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम अपनी बॉडी को समझें, अंडरस्टैंड करें। कुछ लोगों को ज़्यादा पानी पीना भी नुकसानदेह कर देता है। तो BMI के हिसाब को अगर आप लेकर चलें तो आई थिंक फैट से आप बच सकते हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली आपने बिल्कुल एक अच्छी एग्जांपल दी कि अगर आपने जो है एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना है तो इस तरीके से करें। कंपैरेटिवली कि आप गेम्स वगैरह डाउनलोड करें, या ऐसी एप्लीकेशंस अच्छी होती हैं कि पूरा कैलोरी काउंटर होता है। वो डिपेंडिंग ऑन योर हाइट, कि कितनी आपकी हाइट है, कितना वेट है, वो कितनी कैलोरीज आपने कंज्यूम करी, और BMI के हिसाब से वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बता देता है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो शाह साहब ने बात करी, बिल्कुल कि हम लाइफस्टाइल के बारे में ही बता रहे हैं, तो यही चीज़ मैं भी आगे लेके चलूँगा कि लाइफस्टाइल को अपने आप देखें कि आप क्या सुबह खाते हैं, उसको आप खुद शेप अप करेंगे, आप खुद देखेंगे कि बहुत एक्सपोनेंशियली आप में फ़र्क पड़ा है। ये है कि एक्सरसाइज लोग करते हैं, लेकिन उसमें जाहिर सी बात है 1 हफ्ता करते हैं, फिर गैप आ जाता है। लेकिन एक बार अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर कर लेंगे, अपने आप को समझेंगे। वो जो शाह साहब ने बात करी कि 24 आवर्स में अगर आप हाफ एन आवर अपने लिए निकाल लेंगे तो वो आपकी बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। राइट। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो सब चीज़ें खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट भर भर के खा रहे होते हैं, सारी चीज़ें मिलाकर एक एक मुट्ठी खा रहे होते हैं। हम कहते होते हैं कि एक मुट्ठी खाया करें, वो सबकी एक एक मुट्ठी खा रहे होते हैं।
आपको पता है कि जब 100 ग्राम हम बादाम खाते हैं तो उसमें 540 कैलोरीज होती हैं। यस। ठीक है, 540-570 के करीब कैलोरीज होती हैं। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लें कि जब आपने एक वक्त में 570 या 540 कैलोरीज ये खा लिए, इसके अलावा जो चीज़ें खाई हैं उनकी कितनी होगी? Exactly. आप 2,500-3,000 हज़ार कैलोरीज खा रहे हो। डेफिनेटली। आपको बेहतर ज़िंदगी के लिए, अपने आप को बेहतर रखने के लिए 1200 से 1500 के बीच में रहना। बिल्कुल, ये कैलोरीज एक नॉर्मल कैलोरी Normal आपको calories। चाहिए होती है। और आप जब इतना खा, और हमें ये जो हम चाय के साथ बिस्किट्स ले लेते हैं, कभी आप उसको बिस्किट को देखें तो उसमें कितनी कैलोरीज हैं, आपको एकदम से धचका लगेगा कि अच्छा ये तो मैंने बस ऐसे ही लाइक एज अ स्नैक ले लिया। तो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप शाजिया जी? सलाम, कैसी हैं डियर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? तबीयत वगैरह सच है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाइए। मैं सेट नहीं हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया, 2 रात से नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है। ओहो, आप मुझसे एक मुलाकात करें, ज़रूरी हो गई। लाजमी है अब तो वो, ठीक है बहुत देर हो गई है ना? आप आए किसी दिन स्टूडियो हमारे, हम आपसे मुलाकात करें इंशाअल्लाह ताला। वैसे भी मोहब्बत भी बहुत बढ़ गई आपके कुलीग से, सबसे यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या पूछना चाहेंगी, क्यों नींद नहीं आ रही आपको 2 दिन से? क्या सोच नहीं, रही हैं? वो हकीम साहब तो अपने प्यारे से दोस्त है, मैं तो इनको इंतजार करती रहती हूँ। हकीम साहब से मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है कि जी। वो जो बनफ्शा के पत्ते हैं, उसमें तो वो लोग कह रहे हैं 3-4 चीजें और भी मिलानी चाहिए, लेकिन हकीम साहब ने कहा कि हल्का इस्तेमा हो जाता है ना मुझे सुबह के वक्त या रात के ओके, वक्त, ओके। हल्का फिनाइल या किसी भी चीज से हो जाता है। तो इन्होंने कहा था कि उसी में छोटा पानी 1 कप पिए और 1 कप शाम, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दूसरे कोई साहब से, पता नहीं क्या नाम था, मुझे नहीं मालूम, वो कह रहे 3-4 चीजें और मिलाने के लिए। तो मैंने कहा हकीम साहब से ये बात पूछ लूंगी जब आएंगे अपने प्यारे ठीक है। से हकीम। ओके जी, जी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रेमेडीज होती है ना, तो शायद इसलिए होगा। लेकिन स्पेसिफिकली जो आपने फिर भी पूछा है, हकीम साहब जो कह देंगे वो फाइनल होगा ना? ठीक है ओके, जी। मैं अभी शाह साहब से पूछ लेती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का शाजिया जी। ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सुबह उठ के ना एकदम उनको स्नीजिंग हो रही होती है या थोड़ी सी एलर्जी जो है उसका फीलिंग आ रही होती है। उसके लिए क्या रेमेडी है वो भी शेयर करेंगे। बॉडी पे फैट है तो आपको क्या ऑयल यूज़ करना है, क्या रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी है। आफ्टर दिस ब्रेक, जी उठा पाकिस्तान। अब वन सेकेंड वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद हैं, एंड ब्रेक पर जाने से पहले शाजिया जी थी हमारे साथ कॉल पे मौजूद। शाह साहब, उन्होंने कहा सुबह उठ के एलर्जी हो जाती है, क्या करना चाहिए? देखिए, बनफ्शा के पत्ते जो होते हैं एंटी एलर्जी होते हैं। बाकी इसके साथ जो दूसरी चीज़ें डलती हैं वो एंटी मलेरिया भी है, इसके अलावा बुखार के लिए भी होती हैं और गला ख़राब होने के लिए भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। लेकिन जब एक चीज़ एक काम कर रही है तो हमें मज़ीद चीज़ें डालने की क्या ज़रूरत है। बनफ्शा के पत्ते 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम। अगर आपको जैसे एलर्जी है, छींकें बहुत आ रही हैं, गला ख़राब हो रहा है, तो ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अगर साइनसाइटिस एलर्जी है आपको, जैसे वो अस्थमेटिक एलर्जी है, तो इसे कुछ दिन इसे यूज़ करना होगा, जब ठीक हो जाए तो बंद कर दीजिए। ओके ज़बरदस्त, तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। एंड अच्छा अहमद, ये भी बताइए कि अक्सर हम समझ जाते हैं कि ये जो भूख, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, वो क्योंकि और उनसे बर्दाश्त भी नहीं होता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह से कहते हैं कि इसबगोल का जो छिलका होता है, उसकी जो भूसी होती है, अक्सर वो पानी में मिलाकर लोग जो है वो पी लेते हैं कि उससे आपको फुल फीलिंग आएगी कि थोड़ा सा आप फुल हो गए हैं। कहते हैं भुने हुए चने खाने चाहिए। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि जब आपको ज़्यादा भूख लगे तो आप अपने मील के दौरान क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बेसिकली जिन लोगों को ये हैबिट होती है कि ज़्यादा उनको भूख लगती है, वो करें कि अपने जो ईटिंग टाइमिंग्स हैं उनको पोर्शंस में डिवाइड कर देना। ठीक है, कि जैसे हर 2 घंटे बाद ये एक छोटी सी मील ले ली, फिर उसके 2 घंटे बाद कोई एक छोटी सी fruit मील, ले लिया। तो उससे होगा कैलोरीज डिवाइड हो जाएंगी और पूरे दिन में उनको ये है कि फिर इतना लॉन्ग टाइम पीरियड में भूख भी नहीं लगेगी। जब ये होता है कि 4 घंटे 5 घंटे की फास्टिंग हो जाती है तो ऑब्वियसली फिर उनको इतनी भूख लगती है कि वो सारी कैलोरीज एक टाइम पे ही ले लेते हैं।
इस तरीके से करें कि थोड़ा डिवाइड करें, तो ये है कि मेटाबॉलिज्म भी सही रहेगा और इंशाल्लाह फिर इनको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। राइट अच्छा ये क्योंकि एक टाइम पर मैंने भी इसबगोल का ये जो है इसका मैंने बहुत इस्तेमाल किया, फिर देन आई थिंक कि नहीं मुझे थोड़ा सा इसको स्किप करना चाहिए। सो व्हाट आई डू इज़ शाह साहब इसको चीज़ को बताएंगे कि वो कितना बेहतर है, सब इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। कि वैसे तो मैं ओट्स में भी चिया सीड यूज़ करती हूँ, बट अदरवाइज़ भी मैं हल्का से ठंडा पानी तो आप ना पिएं, वो तो बहुत नुकसानदेह। नॉर्मल जो आपका रूम टेम्परेचर है, आप अपने डिस्पेंसर या जो भी है पानी लेके उसमें आप 1 से 2 टीस्पून जो है वो आप चिया सीड्स डाल दें एंड लेमन। जैसे हाफ से भी मैं थोड़ा सा और कम लेमन लेती हूँ कि मेरा गला ख़राब हो जाता है, तो वो मैं दिन में 1-2 मरतबा पीती हूँ, तो मुझे उससे वो जो फुल वाली फीलिंग है ना चाचा वो आती है कि हाँ नहीं अभी मुझे और भूख नहीं लगी। देखिए चिया सीड्स इज़ गुड ना? बिल्कुल इसमें चिया सीड्स काम करती है, और इसबगोल का आप कह रही हैं, इसबगोल में फाइबर होता है ठीक है। जो कि आपको पाइल्स होने नहीं देता, अच्छा जो बहुत बेहतर है, आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बेहतर है, मैदे के लिए भी बेहतर है, और तेजाबियत के लिए भी अच्छा है वो। राइट। दूसरी तो चीज जो इन लोग दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया कर जा सकता है, बिल्कुल कोई ठीक है। नुकसान नहीं है, राइट। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा चटोरे हैं, चटोरे चटोरे हर चीज खा रहे होते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, यानी मार्केट गए तो चाट भी खा रहे हैं, और गोलगप्पे कहते हैं भी हमने खा कुछ रहे हैं, नहीं खाया। और बारबेक्यू भी चल रहा है, निहारी भी चल रही है, यानी हर चीज़ खा रहे हैं, भूख बहुत लग रही है उनको। तो उनकी भूख को कंट्रोल करने के लिए आपने लेना है सना मक्की। सना मक्की 50 ग्राम ले लें, 50 ग्राम लौंग ले लें, ओके इन दोनों को मिला के पाउडर बनाएं, हर खाने के बाद 1 चुटकी खा लें, दूसरे दिन से भूख आपकी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, ओके आपको ज़बरदस्त। कम भूख लगेगी, ओके और इतनी भूख लगेगी जितनी ज़रूरत है। राइट अच्छा कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम ये भी होता है कि उनका हाजमा ही अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो उनको ये प्रॉब्लम हो रहा होता है कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रही होती, तो फिर बॉडी पर फैट बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोगों का हाजमा बहुत अच्छा होता है, तो अहमद आप क्या सजेस्ट करेंगे कि डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? डाइजेशन के लिए यही है, सबसे पहले तो ये है कि पानी का इंटेक जो है ना, वाटर रिटेंशन नहीं होनी चाहिए एक तो आपकी बॉडी में, एक तो ये चीज़ है। बाकी दूसरा ये है कि अगर आप कलौंजी का इस्तेमाल करें तो ये है कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रेमेडी है, माउल असल जिसे बोलते हैं, वो होता है कि पानी जब उबले उसमें पत्ती डालने का वक्त आ जाए तो उसमें शहद डाल दिया जाए, तो वो जितने भी पेट के अमराज होते हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक हो या जिससे भी रिलेटेड हो, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका यूजेज अगर आप सुबह नाश्ते में करते हैं निहार मुँह, तो तिब्ब नबवी की ये रेमेडी है, ये बहुत बेनिफिशियल। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा सब एक और चीज़ बताइए कि हम जहाँ पर एक तो वो फैट है जो ज़िद्दी हो चुका है, मतलब एक सर्टेन एज में जाके आफ्टर प्रेगनेंसी या जो है उसके लिए आप कुछ रेमेडीज़ ही बताएंगे, लेकिन टीन एज में अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम है या हार्मोनल इशू है, तो अब आप वो बच्चियाँ क्या करती हैं, डाइट भी कंट्रोल करी हैं, खाना पीना भी छोड़ दिया, लेकिन जिस्म में मर्ज़ मौजूद है, वो मर्ज़ आपको ख़राब कर रहा है, तो फिर ऐसे आप टीनेजर्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि उस फैट को, वो जो उस वक्त एज बॉडी पे फैट है, उसके लिए क्या करें? देखें, कोशिश करें फार्मी चिकन ना खाएं, ठीक है जो आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देती है, और दूसरा ये पीसीओ का सबब भी जो है ये फार्मी चिकन है, राइट। ठीक है। तो ये चीज़ को अवॉइड करेंगे, आपकी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, जिन लोगों को भी पॉलिसिस्टिक ओवरी यानी पीसीओएस है, तो उसमें डर, खौफ, बेचैनी, घबराहट और धड़कन तेज़ होना, अचानक सर्दी लगना, अचानक गर्मी लगना, ये सारी चीज़ें आएंगी। कोई बात जहन में आ जाए वो निकलती नहीं है, उसके 10 मायने निकालेगी वो, तो ये पीसीओएस के पेशेंट्स के साथ ये होता है ये। तो उसको ठीक करने के लिए एक 3 जड़ी बूटियाँ हैं, आपने लेनी है गोखरू, लूत पठानी और गुल सुपारी। ओके गोखरू, लूत पठानी और गुल सुपारी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। साथ में अरके मको पिएं, आधा कप सुबह, आधा कप शाम। ये कंटिन्यू 3 महीने तक इस्तेमाल करें और अपने मखसूस दिनों में से रोक दें। आप देखिएगा 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराइएगा तो आपको पीसीओएस नील मिलेगा इंशाल्लाह। ओके ज़बरदस्त। सो आपने और इसका इससे वेट भी कम होगा। वेट भी कम होगा इससे, लेकिन इसके साथ साथ आपने हेल्दी डाइट जो है वो उससे फॉलो करना है, बिकॉज़ जब तक आप मर्ज़ का इलाज नहीं करेंगे, आपका ये जो जिस्म ख़राब हो रहा होता है या आपकी बॉडी पर फैट आ रहा होता है, ये कंट्रोल नहीं होगा। बॉडी पर फैट आना, इसके मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराना। ऐसा ही है कि आपके पैर पर वज़न रखा हुआ है और आप दवा खा रहे हैं दर्द की, जब तक आप वज़न नहीं हटाएंगे तब तक आप वो दवा जो दर्द की है वो असर नहीं करेगी। तो ऐसे ही है, तशख़ीस कीजिए, इलाज कराइए, ताकि एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ आप बढ़ सकें। एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान।
वेलकम बैक, जी उठा पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं किसी वज़न कम करना है, फैट हो चुका है बॉडी पर, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। ओके, घबराना नहीं है बिल्कुल। ये तो हमारा कौमी जो है वो जुमला बन चुका है, बिल्कुल नहीं घबराना। जब आप ये सुने, जब मैं ये जुमला सुनती हूँ तो मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी और तेज़ हो जाती है। राइट, तो अहमद है हमारे साथ और शाह साहब मौजूद हैं। तो शाह साहब रेमेडीज शेयर की, चाय बताई शाह साहब ने और आपको एक सफ़ूफ बताया, अब आप बता रहे हैं फैट बर्निंग ऑयल। बॉडी लटक जाती है, ये बाजू यहाँ से लटके हुए होते हैं, पेट नीचे को लटका हुआ होता है, पेट हिलाएं पूरा पेट हिलता है, बाज़ लोगों के हिप्स थाइस भारी हो रही होती है। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ चीज़ें खा नहीं सकते हैं, तो वो फेट बर्नर इस्तेमाल करें। ठीक है, दूसरा, आप इनके साथ भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने सफ़ूफ और हर्बल टी बताई है। ओके। तो इसमें जो फेट बर्नर ऑयल बनाने का तरीका ये है कि इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है एलोवेरा ऑयल। एलोवेरा ऑयल, ये आपने ज़बरदस्त। लेना है आधा पाव। कितना मज़ेदार कलर है ना इसका, आधा पाव। आधा पाव या एलोवेरा ऑयल। राइट, और ये क्या है सर? गोल गोल दाने आते हैं, जरावंद कहते हैं उसे। जरावंद, ओके। जरावंद मुदर्रिज पूरा नाम है उसका। ये उसका ऑयल होता है, ठीक रोगन है। जरावंद कहते हैं इसे। ठीक ये है, हमने लिया 30 ml, 30 ml। 30 ml। ओके। एक लकड़ी आती है वो चित्रक, 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 ठीक है। ये उसका ऑयल है। रोगन चित्रक, ये भी Right. 30 ml लेना है आपने। ठीक है। एलोवेरा ऑयल आधा पाव, रोगन जरावंद 30 ml, Okay. रोगन चित्रक 30 ml। इनको मिला लें आप, आपका फेट बर्नर ऑयल तैयार है। जबरदस्त। ठीक है, आपने नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है 15 मिनट। चाहे पेट हो, हिप्स हो, थाइस हो, गर्दन के पीछे की चर्बी हो, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है। 15 मिनट मसाज करना है, 15 मिनट रुक जाना है, फिर वॉश कर लेना, नहा लेना है। या रात को कर लें, सुबह नहा लें। इस तरीके से ये कंटिन्यू आपने महीना 40 दिन इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा आपकी स्किन जिस तरह लटकी हुई थी वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो ये ऑयल जो है ये आप बना लीजिए और अपने लिए भी बनाएं। अगर आपको लगता है किसी को गिफ्ट करना है तो आप ये एक बॉटल उनको भी बना के दें, फैट बर्नर ऑयल। और ये वही फैट बर्नर ऑयल है जो आपको शाह साहब के क्लिनिक पर भी मिलेगा, यू नो। सो इट्स अ वेरी गुड रेमेडी जिसे आप फॉलो करेंगे। अहमद, आप क्या सजेस्ट सना, करेंगे? एक चीज़ जी, मैं बताना जी, जी, चाहूँगा। बाज़ लोगों का कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट निकला हुआ होता है, तरबूज की तरह बना हुआ होता है और चलते हुए सांस भी फूलता है उनका। तो जिन लोगों का भी सिर्फ कब्ज की वजह से अगर पेट निकला हुआ हो तो वो अमलतास की फली ले लें। ठीक है। अमलतास की फली 2 इंच की फली को काट के उसका छिलका फेंक दें। उसके जो अंदर का गुदा है वो 1 कप अर्क के सौंफ में रात को भिगो दें। Right. सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये एक टाइम रोज़ाना करना है। ये भी तकरीबन महीना 40 दिन करना है। जितना भी निकला हुआ पेट होगा यूं पेट के साथ लग जाएगा। इतना सारा निकाल दिया आपने जी हाँ। पेट, ये तो थोड़ा तो अहमद इतना निकल गया है पेट, अब कम करना है, बताएं। बिल्कुल, मैं एक बेसिक रेमेडी बताऊंगा। उसमें 2-3 हर्ब्स हैं। एक ये है कि एक नंबर पे आपने बरगे सदाब, एक हर्ब होती है, वो आपने ले लेनी है। बरगे सदाब, जी बिल्कुल। Okay. और सेकेंडली आपने कलौंजी जो होती है वो आपने ले लेनी है। और तीसरा ये है कि सौंठ आपने लेनी है। राइट। ठीक है, ये 3 चीज़ों को 10-10 ग्राम्स आप ले लें और सुबह दोपहर शाम आप इसको जो है लेते रहें। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आप इसके साथ सना मक्की भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी ऐड कर लेंगे तो वो भी इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएगी। Right. ये आप 3 टाइम लें, इंशाल्लाह आपका वेट एक्सपोनेंशियली कम होगा। इंशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि जब हम बात करें तो वो भी डिस्कस हो जाए कि जिन ख़वातीन में खून की कमी होती है उनका भी जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा फूला फूला लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत मोटापा है, लेकिन सांस भी फूलती है, उनसे काम भी नहीं होता। शाह साहब थकन का बहुत शिकार रहती है, चिड़चिड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम है। तो शाह साहब उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए सना, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि हमने जितनी भी रेमेडीज़ बताई हैं अभी, ये प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें। ठीक है। जो खवातीन मदर फीट में वो इस्तेमाल ना करें। बाकी सब कर सकते हैं इससे। ठीक दूसरा, है, जिनको लेकिन खून की ऑयल का कमी- मसाज कर सकती ऑयल हैं का ना? मसाज वो कर मसाज सकते कर सकती हैं। कोई चीज़ मतलब चाय या ये सफ़ूफ वगैरह ये इस्तेमाल नहीं करने, ऑयल का मसाज आप कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकते ठीक हैं। है। दूसरा ये है कि जिनको खून की कमी की शिकायत रहती है वो मकोदाना और तुख्म कासनी, ठीक है। ये आधी चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। दूसरी चीज़, आप चुकंदर को कद्दूकश कर लें। राइट। 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद लें।
ये तकरीबन 1 महीना यूज़ कर लें या 45 दिन यूज़ कर लें, आप देखिएगा आपके कितने पॉइंट्स बढ़ते हैं। ज़बरदस्त। तो अपना हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप कंट्रोल करें। इवन अगर आपका विटामिन D3 भी जो है वो अनकंट्रोल होता है, उससे भी जो है वो आपकी बॉडी शेप और आपका वज़न जो है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो अपने ये जो बेसिक वाइटल्स हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट हैं कि आप इन सब चीज़ों को कराते रहें। ब्रेक ले लेते हैं हम, इंशाल्लाह जब ब्रेक से वापस आएंगे सो मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस्म पर जब फ़ैट डिपॉज़िट होने लग जाता है, जिसमें बहुत सारी बीमारियां वजूहात बनती हैं, अक्सर हमारा बहुत ज़्यादा निहारी पाए और इस तरह के खाने खाने, और हम ये कहते हैं कि जी खाने के लिए तो हम इस दुनिया में आए हैं, और भी बड़े काम हैं दुनिया में करने के लिए। ज़रूर खाएं, अच्छा खाएं और उन कैलोरीज़ को बर्न भी करें ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जो है वो आप बढ़ सकें। मोटापा इटसेल्फ एक बीमारी है। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद मौजूद है। अच्छा अहमद, जिस तरह से अभी शाह साहब जिक्र कर रहे थे कि PCOS का प्रॉब्लम हो, हार्मोनल इश्यूज हो, इस तरह जब थायराइड होता है उसमें भी जो है वो बफेलो बॉडी हो जाती है आपकी, और लोग जो हैं वो बिल्कुल हाथ हटा देते हैं कि जी हम में तो थायराइड है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। एक्सरसाइज नहीं करते, जॉइंट्स पेन होता है, और बाकायदा जिस्म ऐसा है कि आप उंगली लगाओ तो वो अंदर चली जाए, इतना फूला हुआ जिस्म होता है। क्या करना है ऐसे लोगों को? बिल्कुल, थायराइड जिन लोगों को होता है, उनके साथ ये इश्यूज़ होते हैं, तो उनका भी यही है कि सुबह के टाइम अगर वो एक हर्ब आती है अज़गन नागौरी के नाम से ना, उसका यूजेज अगर करें सुबह निहार मुँह, तो वो उनके लिए बहुत बेहतर रहता है। बाकी ये कि अपने जिस्म में वाटर रिटेंशन ना होने दें। बाकी ये कि बहुत से थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं वो थोड़ा जो है डिप्रेशन और एंग्जाइटी का भी शिकार होते हैं अक्सर ना, तो ये है कि अपना थोड़ी सी काउंसलिंग करें और अपनी जो है सारी रिपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना इलाज कंप्लीट करें, और फिर ये अपने आप को छोड़े ना, अपनी बॉडी को छोड़े ना, क्योंकि होता है बहुत सारे लोग जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं वो ट्रीटमेंट करा करा के थक जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये होता है कि उतना स्वेल हो जाते हैं, बस उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया होता है कि अब कोई सोल्यूशन नहीं। तो हर चीज़ का सोल्यूशन है। अब विद टाइम अपने आप को बेहतर करें, डाइट बेहतर करें, सब चीज़ें। राइट जी। शाह अच्छा, मैं साहब एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अहमद ने बहुत अच्छा बताया है, और अज़गन नागौरी का इस्तेमाल किया जाता है, थायराइड में भी किया जाता है, लेकिन अज़गन नागौरी में विटामिन B12 की और B6 की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपके पट्टों के लिए बहुत बेहतरीन है। ये ठीक है। साथ में अगर आप तुख्म सरस इस्तेमाल करेंगे, इसमें आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपके T3, T4 और TSH इन तीनों को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। इसके 3 महीना यूज़ करें और अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएं, क्योंकि थायराइड पेशेंट का मूड जो है ना हर 15 मिनट बाद चेंज होता है। चिड़चिड़ापन होता है, अगर गुस्सा आता है तो आंखें फाड़ फाड़ के देखती है, गुस्सा इतना होता है 5 मिनट का होता है, 5 मिनट बाद ऐसे बैठ जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरा, रात को जब सो रही होती है या सो रहा होता है, ठीक है, तो एकदम नींद से घबरा के उठ जाते हैं कि जैसे कुछ गला दब रहा है। तो वो चीज़ फिर वहम भी होने लग जाता है उन्हें, घबराहट, बेचैनी, हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, फिर ब्लड प्रेशर कभी हाई होना, कभी लो होना, चेहरे पे फालतू बाल आ जाना, ये सारे रीजंस होते हैं। आजकल वेट जब गेन हो रहा होता है, 3 चीज़ें चेक की जाती हैं। एक TSH की देखी जाती है, प्रोलैक्टिन देखा जाता है, और दूसरा डायबिटीज़ देखा जाता है। तो इस वजह से अपने जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, ये बाज़ लोगों को थायराइड विरासत से भी होती है जी, तो इसलिए आप अपना चेकअप करवाते रहा करें। राइट। अच्छा, एक और जो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, कहते हैं कि बड़ा ज़िद्दी फैट होता है, और वो होता है कि आपकी जब टमी अगर एक बार हो जाए, और ये मर्दों में भी होता है, ख़वातीन में भी होता है। ख़वातीन के अपने इशूज़ हैं, लेकिन जब मर्दों में हो जाए तो भी बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। सो अहमद, व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? बिल्कुल, पहले तो आप ये फाइंड आउट करें कि आपको बेली फैट हो क्यों रहा है, ठीक है। तो उसमें यह है कि क्योंकि ऑफिसेज में लोग होते हैं, लॉन्ग सिटिंग्स होती हैं, फॉर 7 to 8 आवर्स होती हैं, ऑब्वियसली लोगों का फिर वो बेली फैट आ जाता है। तो इसमें यही है कि आप जो रात का मील लें, क्योंकि आपको पता है कि आजकल कराची और पाकिस्तान में जितना भी एहतमाम होता है वो रात के खाने का होता है ना, तो ज़्यादातर लोग हैवी डाइट रात को ही लेते हैं। रात को थोड़ी सी लाइट डाइट लें, और ऐसा कार्डियो करें कि आपके एब्डोमेन में जो है वो थोड़ा प्रेशर आए, जैसे क्रंचेस होती हैं, इस तरीके से कोई आपने सुबह उठ के कोई एक्सरसाइजेस कर ली, ताकि यह है कि वो चीज़ आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। जब तक आप कार्डियो नहीं करेंगे, डाइट पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे,
तो वो जो लोअर एब्डोमेन या एब्डोमेन का जो फैट है वो इंक्रीज होता ही रहेगा। तो कम करना है तो ऑब्वियसली आपने थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। राइट, ये चीज़ें बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंस रखती हैं कि आप इन सब चीज़ों का जो है वो इस तरह से ध्यान रखें। एंड कुछ रेमेडीज़ भी हैं जो आज शाह साहब आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके जिस्म पे एक्स्ट्रा फैट है, बल्कि लीन बॉडी आप करना चाहते हैं, अपनी हेल्दी बॉडी रखना चाहते हैं, तो आप शाह साहब की इन रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे। जी शाह साहब बताइए। देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं कि एक फैट्स के अंदर एक चीज़ होती है कोलेस्ट्रॉल, जी। एचडीएल का बढ़ जाना, बाद लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा होता है जो कि आपके दिल के वालों को बंद कर देती है, तो सीने पे बोझ महसूस होने लगता है, जिस्म भी बल्की हो रहा होता है। लेकिन आजकल तो कोलेस्ट्रॉल में ये है कि सूखे सूखे लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता हो जाता है, ठीक है। है। लेकिन आमतौर पे जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहती है, वो एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल, अर्जुन उसका की छाल। 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं और साथ में थोड़ा सा वॉक करें। इंशाल्लाह आप 2 महीने यूज़ करें और अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें, आपका एचडीएल भी 200 से नीचे आ जाएगा और ट्राइग्लिसराइड भी 150 के अंदर होगा। ओके, इंशाल्लाह। सो एचडीएल जो होता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है आपका। LDL ठीक, एलडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता LDL है, एचडीएल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा, ओके, राइट। तो उसको बैलेंस रखना जो है वो बड़ा आपका इंपॉर्टेंट होता है, और ये अर्जुन की छाल आपने इस्तेमाल करनी है। राइट शाह साहब बताइए या, रेमेडीज। देखें, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, इसको कम करने के लिए हम आपको एक छोटी सी रेमेडी बता रहे हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से जैसे पेट बाहर निकला हुआ हो, ठीक ये है। उसको भी कम कर देती है। ओके। और तेजी से वेट कम करेगी, जैसे हर 5-6 दिन में 1 किलो वजन कम होगा आपका। तो ओके। उसके लिए ये तुख्मे इस्पत है। क्या है? तुख्मे इस्पत, दिखाएं शाह साहब। तुख्मे ये सरसों के इस्पत। बीजों की तरह होते हैं। ये कितने मजे के हैं ये। हाँ, तुख्मे इस्पत ये देखें आप, कहलाता है। ऐसे दिखाते हैं मैं आपको, ये देखें ऐसे हैं ये। इसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम। ओके, ये लवली। उसका पाउडर है, तुख्मे इस्पत। तुख्मे इस्पत। राइट। दूसरी चीज़ है ये बरगे सुद्दाब। बरगे सुद्दाब, तुख्मे इस्पत, और उसके बाद बरगे सुद्दाब, सुद्दाब। सुद्दाब। ये देखें आप, ये इस तरह के हैं। राइट। ये इसका पाउडर है। इसका पाउडर है। इसका ओके। वजन भी हमने लिया 50 ग्राम। 50 ग्राम। ओके। ये अजवाइन खाते हैं, ये उसके पत्ते हैं। अच्छा, अजवाइन ऐसी होती है? अजवाइन के अजवाइन की पत्ते। तो बड़ी स्मेल होती है, इसकी तो नहीं है इतनी इसकी ज्यादा। कम होती है, इसके कम हाँ, है। भीनी भीनी हल्की हल्की होती है। ठीक है, ये इसका अजवाइन के पाउडर है। पत्ते हैं। ठीक या। है, राइट। ये इसका पाउडर है। इसका पाउडर है। इसका वजन भी हमने लिया 50 ग्राम। 50 ग्राम। और ये ये है है आंवला, आंवला, वो जो सूखा बालों में भी आंवला होता लगाते है। हैं। जी हाँ। ओके, ग्रेट। ये ऐसा होता है? हमने तो सूखने सुना के बाद आमला, ऐसा होता है। आमला। वैसे तो नींबू की तरह होता है ये ये, देखें आप, ये दिस इज लेकिन आमला। वो हरा होता है। सूखने के बाद ये हालत हो जाती ये है। ऐसा हो जाता है आमला। ओके। ये इसका पाउडर है। ओके। इसका वजन भी हमने लिया 50 ग्राम। 50 ग्राम। राइट। इस तरीके से मिक्स इसका करके, मुरब्बा भी होता है ना जी, आमले इसका का? मुरब्बा भी आता है, जो कि आंखों के लिए और पेट के लिए बहुत बेहतर है, सही। मैदे के लिए। अच्छा, एक बार दोबारा बता दें चारों जी, चीजें। इसमें हमने डाला तुख्मे इस्पत, बरगे सुद्दाब, ओके, अजवाइन के पत्ते ठीक है। और आंवला। ये राइट। चारों चीजें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके ऐसे पाउडर बना लें। एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। सही। और ये कंटिन्यू आपने 2 महीने यूज कर लें। ठीक है। 20 दिन में आप देखिएगा आपके कपड़े कितने लूज होते हैं, 1 महीने में आप कितने स्मार्ट होते हैं। ज़बरदस्त। तो ये एक बड़ी ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेमेडी है। और ये कड़वा तो नहीं होगा शाह साहब? लाइट कड़वा होगा, ये थोड़ी खासा। डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट Sorry, भी ले मैंने सकता गिरा है, दिया। क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो इंशाल्लाह इस्तेमाल करना है। अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी पढ़ के उल्टे हाथ से नहीं बल्कि सीधे हाथ से आपने इसको खाना है। ज़रूर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। राइट, नेक्स्ट क्या जी। बताने शाह साहब? जैसे बॉडी लूज हो जाती है, लटक जाती है और पेट नीचे को लटका हुआ होता है, पेट हिलाएं पूरा पेट अच्छा, हिलता है। एक बात मुझे बताएं, अगर इस तरह से कोई पाउडर बना के रख लेता है तो ये कितने टाइम तक रहता है सेफ? ये 1 महीना चल जाएगा। ये 1 महीना चल जाएगा। तो आप जैसे एक 50-50 ग्राम लेंगे ना सब, तो वो 1 महीने से ज्यादा चल जाएगा। 1 महीने का। और लेकिन ये ड्राई होता है, ये खराब नहीं होता, इस खराब पे नहीं। गीला चम्मच ना लगे। गीला चम्मच ना लगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? जी हाँ, चाय पिए, वजन कम करें। ओके, ज़बरदस्त। Yeah. चाय पिए और वज़न कम करें। जी हाँ, ये है मिर्गिस बूटी। कौन सी बूटी? मिर्गिस, मिर्गिस बूटी। ओके, मिर्गिस बूटी, ये हमने लिया 1 चम्मच के बराबर। ओके। मिर्गिस बूटी 1 मिर्गिस चम्मच। बूटी। ये है मक्को दाना। मको दाना। जी हाँ, ये भी हमने लिया 1 चम्मच के बराबर। राइट। ये है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास। जी हाँ, ओके, इसके 2 टुकड़े।
राइट, इसे ये तो सवा आपके कप पास पानी में डाल होनी के ही चाहिए लेमन सवा ग्रास। कप पानी में डाल के जोश दे दें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिए। ठीक है। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा लोग सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, ये उसकी स्वेलिंग को भी उतारता है, फैटी लीवर के लिए भी बहुत बेहतर है। इसके अलावा यहाँ नलों में पेन सा महसूस होता है, ये उसको भी ख़त्म करती है, Right. बॉडी के लूजपन को भी ख़त्म करती है और वज़न कम करने में काफ़ी मदद देती है। राइट जनाब, तो ये तो रेमेडीज थी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड योर फेवरेट सेगमेंट जिसमें आपके फेवरेट अपनी बेहतरीन और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ मौजूद होते हैं दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे आई एम हैं? गुड सना, थैंक यू सो वेरी मच। वैसे बाय द वे आपके शो का नाम भी दी साहिर शो है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो वो पहले मॉर्निंग शो तो मुस्कुराती मॉर्निंग है, लेकिन अभी जो लेट नाइट शो शुरू हो रहा है वो दी साहिर शो। ओह लवली, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो साहिर का शो भी आ रहा है, इसके अलावा साहिर की प्रोडक्ट्स जो हैं। अच्छा, मैं अभी ये सोच रही थी कि मैंने मुझे मना किया था कि मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, हाँ। तो मैं इसलिए मार्केटिंग नहीं करा अपने शो की। अच्छा, वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करा। बिल्कुल नहीं तो वो, लेकिन ये है कि वो जाहिर है जब शुरू होगा तब होगा। इन्होंने डेट मुझे दी थी 1 रमज़ान की, अच्छा, तो मैंने कहा वही सही है यार, उसी में हो जाना हाँ, चाहिए। ठीक है, तो हो अगर कोई आना चाहता है तो वो जरूर आ जाए। हाँ, मैं और कुछ marketing रहता है बोलने के लिए? है, मैं इन्नी भी सिद्धि नहीं हूँ ना। अच्छा जी, तो प्लीज जरूर आइए और अपने साहिर से, अपने हीरो से जरूर But मिलिए। you're going to be a guest in my show, definitely. Late night Seriously? वाला। Yes, Oh. क्या मतलब है? आई लव टू, क्या मतलब है? क्या you're going to play for people? आप लोगों के लिए खेलेंगे। इंशाल्लाह। Yeah, it's going to be a very good show. बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। बड़ी anyway, go on. ओके जी, go on. चले जी। और फिर जब बड़ी अच्छी और मज़ेदार बेहतरीन चीज़ों का जिक्र हो रहा है तो वहीं पर जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, मैं भी सही ये सोच रही थी इसमें कितना टाइम हो गया मोर को, ये कोविड में शुरू किया था ये ना? हमने 7 जुलाई 2020 को शुरू की थी। एंड अब जुलाई आने वाला है, तो एनिवर्सरी भी आने वाली 1 year है। anniversary. 1 year एनिवर्सरी। 1 year anniversary. इंशाल्लाह ताला we have come a long way. पैकेजिंग चेंज हो गई है, इम्प्रूव प्रोडक्ट हो गई हैं, हमने इसकी एफिकेसी को बेहतर कर लिया और बेहतर कर लिया। अब हम और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह। कुछ अरसे बाद हमारे टिंट्स वगैरह जो हैं वो भी आ जाएंगे और बाकी और भी चीज़ें आ रही हैं। आज पता नहीं क्या हो गया दोबारा से, सो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। बस जो बाल जैसे बन गए please माफ़ कर इंशाल्लाह। दीजिए। ये आप डेफिनेटली, आप लोगों ने अभी नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपने इन पर कॉल करनी है, आपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करनी है। इन प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं बता रही हूँ, लेकिन देखने वाले ये ज़रूर दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद आपको अमोर के स्टोर्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह, हर बड़े इंशाल्लाह। मॉल में पहला- जहाँ पर ये प्रोडक्ट मौजूद होंगे इंशाल्लाह 23 दिसंबर 2021 इज़ आवर प्लान। इंशाल्लाह। 23 दिसंबर 2021 को हम अपना पहला स्टोर इंशाल्लाह खोलेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, इनमें से अगर मैं पूछूं साहिर के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो सारी। साहिर सबसे पहले चूज करेंगे, पिक सारी, करेंगे सारी सारे? सारी देखें, आई कांट पिक वन। मैंने जो शुरू किया था, द कॉन्सेप्ट वाज हेयर का, बालों Hair का, ठीक है। मेरे बाल आप देख सकते हैं, ये मैंने बाल जो बचाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बचाए हैं बिकॉज मैंने अमोर यूज किया। वेरी शाइनी मैं हेल्दी आपको हेयर सच बता रहा हूँ और मैं माशाल्लाह। आई स्वेयर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला शैम्पू इस्तेमाल किया आज। ये वाला शैम्पू, इसके अंदर इरत्ती आप देख सकते हैं, बिल्कुल हिल रहे हैं बाल ऐसे। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हुई हुई है, सॉरी कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हुई हुई है, कोई भी प्रोडक्ट सिवाय शैम्पू के कोई और इस्तेमाल नहीं हुई हुई है प्रोडक्ट, कोई भी वाह, चीज़। इसका तो ये आप भी एक नहीं ऐड कि- बना लें और ये आप भी खुद नहीं- ऐसे ही बाल ये भी कीजिएगा नहीं, ये भी नहीं कि मैंने कोई थिकनिंग डाली हो या वॉल्यूम डाला हो। इसमें वॉल्यूम आ जाता है, खुद ब खुद थिकनिंग आ जाती है। अमूल ब्लू का शैम्पू है और इसके साथ साथ हमारा ये अमूल रेगुलर शैम्पू है। अच्छा, मर्द खवातीन दोनों इसको दोनों इस्तेमाल दोनों कर और सकते सबसे हैं। बड़ी बात ये PCSI सर्टिफाइड है और सबसे बड़ी बात ये इन शैम्पूज की है कि बालों को गिरने से पहली मर्तबा में ही रोक देते हैं। ओके, पहली मर्तबा एंड ये। जस्ट सी द कलर और प्राइस। इसके अलावा इसका फैमिली पैक भी है। इसका फैमिली पैक भी है, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि इसके जो फैमिली पैक्स हैं वो बड़े कमाल हैं। मैं दोनों फैमिली पैक्स आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो ये फैमिली पैक आपको 3600 के मिलेंगे, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो ये 1200 का, सॉरी ये 1800 का, ये 1800 का है, तो ये आप दोनों 1800 में ले सकते हैं। ये आपने हफ्ते में 2 दिन लगाना है, ये आपने हफ्ते में 5 दिन लगाना है। इट इज़ रियली 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 गुड और बाल दोनों ही गिरने से रोक देगा। और सबसे बड़ी बात ये एंटी डैंड्रफ, ये वाला शैम्पू ये दुनिया का वाहिद शैम्पू है जो डीप क्लेंजिंग होने के बावजूद भी वॉल्यूम देता है। मेरे ओके आप बाल राइट, देख तो सकते हैं। आप वैसे लेंगे तो एक आपको 36 का मिलेगा एंड
एंड थ्रू GTV अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको 2 जो है फैमिली पैक्स वो 36 में मिल रहे हैं। Yes, और 2 अगर आप और आपने ये- दोनों को यूज़ करना है। अच्छा, right? ये जो आपका नॉर्मल शैम्पू है ये आपको 1200 का मिलेगा, ये भी और ठीक। ये भी 1200 ईच का मिलेगा। ये Right. भी। और इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि बिकॉज ऑफ, और आपकी GTV पे अनाउंस करना है कि आप अगर इनरोल करते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम पहली रमज़ान को एक ड्रॉ करने जा रहे हैं जहां पर हम देने जा रहे हैं iPhone 12 Pro। Lovely. आईफोन देने जा रहे हैं, ईदी पहली देने रमजान। जा रहे हैं आप ईदी सब। देने जा रहे हैं हम, पहली रमजान को दे देंगे ये पहली Okay. रमजान। तो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपने 3500 की परचेस करनी है, 3500 की शॉपिंग करनी है Okay. और आपका ऑटोमेटिकली नाम उसमें डल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये 2 बॉटल्स जो हैं शैम्पू की वो ऑर्डर करते हैं दैट प्राइस डल गया 36, तो आप जो है उस लकी ड्रॉ का हिस्सा बन जाएंगे। आप चाहें तो एक भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आप ये दोनों जो हैं वो सजेस्ट करें। एंड ऑयलिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कहते हैं ना ज़मीन को अगर खुराक नहीं मिलेगी तो फिर वो फले फूलेगी नहीं, तो इसीलिए ये साहिर के ऑयल भी मौजूद हैं अमोर के। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ड्रॉपर है, बस इसके ज़रिए आप थोड़ा सा ऑयल अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए। वो लोग जिनके बालों को गिरने का प्रॉब्लम है, वो बाल जो गिरते हैं उनका प्रॉब्लम है, तो ये अमोर सिल्क ऑयल हमारे पास है। याद रखिए कि आपके बालों को घना करता है, चमकदार करता है, लंबा करता है और जल्दी करता है, ठीक है। फौरन करता है। अच्छा, ये मीडियम हेयर लॉस के लिए है। Okay. इसको आप इस शैम्पू के साथ यूज़ करेंगे, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप इन दोनों को यूज़ करेंगे। आपने ये हफ्ते में 3 दिन लगाना है और 5वें दिन आपने इससे धो लेना है। Okay. 40 मिनट्स के लगाना है, उसके बाद धो लेना है। लेकिन फिर वो लोग जो ये कहते हैं कि साहिर भाई बाल बचे ही नहीं, अब तो बिल्कुल ही गिर रहे हैं, बालों की बहुत थिनिंग हो गई है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपने ये हमारा हेयर सीरम है, ये इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये इतने लोगों ने इसको यूज़ किया और इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। फैसल काजी की स्टोरी है, फैसल काजी के बारे में सबको पता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इससे बेहतर सीरम नहीं मिल सकता। अगर आप बालों को बचाने जाते हैं तो आपके इतने पैसे लगते हैं, आप PRP पे चले जाएं, आप ग्राफ्टिंग पे चले जाएं, आपके लाखों रुपए लग जाते हैं। और वैसे अगर आप बालों को बचाने जाते हैं तो मैं इसका यहाँ पर हल्फिया कह रहा हूँ कि मैंने एक गोली आती है और वो मैंने कोई तकरीबन 15 साल खाई है। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल 2%, 5%, ये तकरीबन 15-20 साल लगाई है। वो लाखों के हिसाब से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही 5000 के, लेकिन आपके शो पे हम 1800 का दे रहे हैं। 7 ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल करने, 1 2 3 Okay. 4 5 6 7, बस ये इतना लगता है। और ये आप अपने स्कैल्प में अच्छी तरह से लगा लें और लगाने के बाद सुबह Okay. आप इसको इस शैम्पू के साथ धो लें। And राइट, that और is ये about डेली it. लगाना है? डेली Daily आपको use और करना विद इन 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने के अंदर, 2 हफ्ते में आपका रुआने लगेगा। 2.5 महीने के अंदर अंदर आपके बाल जो हैं वो दोबारा से रीग्रो अच्छा, कर कुछ जाएंगे। लोगों को बियर्ड का भी प्रॉब्लम होता है, ऐसा भी है, तो उसमें लगा भी जो सकते है हैं। वो अच्छा, ये मर्दों खवातीन सब में काम करता है, सब में Right. काम करता है। अगर आप यहाँ लगा देंगे यहाँ भी बाल आ जाएंगे और बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो Okay. इधर लगा लेंगे तो इधर भी बाल आ जाएंगे, मतलब हर जगह। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, ये 100% ऑर्गेनिक है, 100%। आपने रात को लगा लेना है, सुबह उठ के आपने शैम्पू से धो लेना। मैं आपको बता दूं कि इट इज अमेजिंग। राइट, तो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप रूटीन में अपने यूज़ करने के लिए जो साहिर, ये जो अमोर का ये ऑयल है, आप इसको जो है स्टॉप हेयर ऑयल आप ये यूज़ करेंगे अपनी रूटीन में। अच्छा, बिकॉज बालों की तो बात हुई, वहीं पर स्किन केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सीज़न ऐसे ही है जिसमें शायद बहुत ज़्यादा लोग जो है स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है या स्किन पीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका राइस स्क्रब जो है वो आई थिंक इट इज अमेजिंग। अगर आप राइस स्क्रब इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में ये दुनिया का सबसे बेहतर एक्सफोलिएटर है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि एक बार आपका इस्तेमाल करना बहुत शर्त है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, दुनिया का सबसे बेहतर एक्सफोलिएटर है ये अमोर का राइस स्क्रब है, जो वनीला के एसेंस के साथ है। आपको उसमें वनीला की खुशबू आती है, आपने लगाना है, अच्छी तरह से आप मसाज करें। सिर्फ 30 सेकंड के लिए, आप 2 मिनट भी कर सकते हैं। मैं हर रोज लगाता हूँ, लेकिन ये आपको हफ्ते में 2 बार लगाने की जरूरत है। सिर्फ 2 बार लगाइए, इससे ज्यादा ना लगाइए। और उसके बाद आप अप्लाई करें ये वाला सीरम। इट इज अनबिलीवेबल। ये कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल है। मतलब अगर आप इसके साथ ये यूं लगा देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन। एंड दुनिया में आपको जो भी राइस की प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो बहुत महंगी मिलती हैं, एंड इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन। तो ये देख रहे हैं आप, बेहतरीन सा राइस सिरम है एंड स्क्रब है। और इसका पैकेज का प्राइस क्या है साहिर? अच्छा, अगर आप इसका पैकेज भी नहीं है, अकेले अकेले भी ले सकते हैं। ये 1500 का ये है और राइस स्क्रब 1200 का है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जरा अगर स्मेल भी करें ना तो यू विल नो I know, I already use आप this एक बार जरा product. स्मेल कर लीजिए मेरे कहने से, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। हाँ, it's so good. वनीला, राइस एंड Vanilla, वनीला, yes. राइस एंड। अच्छा, ये आपके चेहरे को लिफ्ट कर देगा, आपको बताएगा कि आप कितने हसीन हैं। आपको और इसमें आपको मैं दिखाकर आप देखें, इसमें भी ना पर्ल वाला लुक है। pearl is there. पर्ल, और ये जो है ना वो आपको स्किन पे भी, यू कैन सी दिस, सी, वाओ, इट्स सो अमेजिंग। Pearl तो तो ये आपने इसको हर चीज़ में साइड की पर्ल मौजूद है,
सो ये बड़ी मोहब्बत से बनाई गई चीज़ें, और ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊँ, होता क्या है जब प्रोडक्ट चल जाती है ना तो फिर कंपनी कहती है बस सही है, अब जो चीज़ें वैसे बनाते रहो। ये लोग माशाल्लाह माशाल्लाह जब भी ये लोग आते हैं ना, एवरी टाइम नई चीज़ें होती हैं, पैकेजिंग चेंज होती है, प्रोडक्ट्स बेहतर हुई भी होती हैं, तो ये और इनकी टीम बाकमाल लोग हैं आप थैंक यू। लोग अच्छा मैं आपको माशाल्लाह ये से। बता दूं, ये पिग्मा क्योर है। अच्छा, ये वो लोग जिनके चेहरे पे झाइयां हैं या सही। टू टोनिंग स्किन है, या उसके क्लियर टोन नहीं है, उनकी क्लियर स्किन नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि उनके कुछ ऐसा हो गया कि पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, वो सिर्फ हमारे कहने से ये पिग्मा क्योर ले लें। इस तरह से ये ड्रॉपर के अंदर आती है Okay. और आप इसको लगाना शुरू करें। ये आपने रात को लगानी है और इसके बाद धूप में नहीं जाना। Right. रात को लगा के धूप 20 मिनट्स के लिए इसको जज्ब होने दें, उसके बाद आप चूल्हे के पास भी जा सकते हैं। अच्छा, ये नाइट ट्रीटमेंट नाइट को आप लगा लें, आप देखिएगा कि आपकी झाइयाँ विद इन 4 वीक्स कम होने लगेंगी। देखिए पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम जो है वो सालों चलता है और उसका इलाज नहीं हो पाता। अच्छा, क्योंकि बिकॉज इसको जिस तरह अभी आप दिखा रहे थे, तो आई फील लाइक कि जो जिस तरह से इसमें आई थिंक विटामिन सी, विटामिन ई की प्रोडक्ट्स यूज़ हुई हुई हैं, ये ना सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन, बल्कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी एजिंग फील होने लग जाती है, स्किन लूज हो जाती है। सो जो भी इसमें प्रोडक्ट्स मैं पढ़ सकती हूँ, चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये आपकी स्किन को लिफ्टिंग भी देगा, बट इट्स अ नाइट ट्रीटमेंट। आपने इसको नाइट में यूज़ करना है। एंड डे के लिए सुबह उठ के साहिर के बहुत अच्छे अमोर के फेस वॉशेज हैं, वो भी प्लीज़ बताइए, एंड उसके देखिए, बाद मैं मॉर्निंग आप- ट्रीटमेंट मैं बताइए। आपको ये बता दूं, देखिए ये फेस वॉशेस हैं, मैं फेस वॉश जब भी इस्तेमाल करता हूँ ना, मुझे लगता है बहुत बोरिंग है फेस वॉश। वो एक वाइट किस्म का निकल आया, क्लियर किस्म का निकल आया, आपको कुछ भी नहीं Clear feel हुआ। gels हैं, हाँ। क्लियर जेल। अच्छा, मैंने क्या किया है, हमने क्या किया, देखिए व्हाइटनिंग का ये भी काम करता है और ब्राइटनिंग का काम करता है। ब्राइटनिंग टाइटनिंग का ये काम करता है। ये पर्ल है, इसको जब आप निकालेंगे तो इसमें वनीला की खुशबू है, वनीला चॉकलेट चोको की। आई मीन इट इज रियली गुड। आप लगाओगे ना, आपको लगेगा एकदम जाग गए आप, Fresh हो गया बहुत है। बहुत फ्रेश हो गया। अच्छा, ये आप दिन में लगा लीजिए, रात को सोने से पहले मेरे कहने से ना ये लगा लीजिएगा। इस नीम और मिंट इसके अंदर मिक्स है। इट इज अनबिलीवेबल। ये क्या करता है आपको, देखिए ये बहुत कलरफुल है। ये क्या करता क्या है, ये करता ये है कि आपके चेहरे से जो एक्नी के दाग हैं उनको खत्म कर देता है, एक्नी को प्रिवेंट करता है, और ये आपकी टाइट करता है स्किन को और ब्राइट करता है। तो दिस इज रियली 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 गुड। आप इनको सामने भी दिखा सकते हैं, अगर दिखा दें। ओके, दिस इज रियली सो गुड। आपने ये यूज़ करना है। एंड इसके साथ साथ जो है फेस वॉश के बाद जो चीज़ आपको एक मिरेकल और शाइनी लुक देगी, ये जो अगर मुझे कहा जाए कि इन सब में से कौन सी चीज़ में करनी है, तो मैं तो यही उठाती हूँ ना, हर औरत को वो देखिए, गोल्ड मैं पसंद होता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, 24 कैरेट इसका एक्चुअल Yes. गोल्ड है। 24 कैरेट गोल्ड इसके अंदर है, ओरिजिनल। और सबसे बड़ी बात ये, अभी तो I इसको can see लगाने से this. पहले ना Yes. एक काम करें, जब आप मंगवाएं ना, सिर्फ उसे स्मेल कर लें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये मुख्तलिफ ऑयल से मिलकर बना है, इजिप्शियन फार्मूला है। आप एक बार लगाइए, सुबह उठते ही लोग आपसे कहेंगे कि आपने अपनी स्किन पे कुछ डिफरेंट किया है। लुक्स ये so देखिए, beautiful. इसके अंदर एक्चुअली गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। एक्चुअली ये आपको गोल्ड आपने अभी फौरन ऑर्डर करना है। ये बहुत ही, आपको शायद पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट मिले ही नहीं जो आपको मिलेगा। अमोर अच्छा, जो है वो अगर offer आप करे। इजाजत दें मैं एक चीज शेयर करूं। जी, please. ऐसे ही एक प्रोडक्ट है जो एक बहुत बड़े ब्रांड की है, इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका $197 का टैग है और उसकी एफिकेसी इससे कम है। सेम फार्मूला, हमारा फार्मूला ज़्यादा बेहतर है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑयल्स की ज़्यादा बेहतर है, और उसका फार्मूला जो है वो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए नहीं है। Okay. ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है। So Right. this is really 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 good. Lovely. वो 197 का है, ये 5000 का है, लेकिन आज अगर अभी ऑर्डर करते हैं, आपके शो पे ऑर्डर करते हैं, तो 1800 का है। ओके, दिस इज़ जस्ट फॉर 1800। आप प्लीज़ इसको ऑर्डर कर दीजिए, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। सिर्फ गर्ल्स नहीं बल्कि बॉयज़ को भी ज़रूरत होती है कि उनकी स्किन अच्छी रहे, हाइड्रेटेड रहे, मॉइस्चर रहे, तो आप ये सिरम जो है ये आप सब लगा सकते हैं। इसके बहुत ही बेहतरीन से रिजल्ट्स हैं। इसके साथ साथ ये साहिर की एक बड़ी अमोर की बाकमाल प्रोडक्ट है। इस क्रीम के बारे में भी बताइएगा, जिस देखिए, प्लैटिनम ये तो गोल्ड। प्लैटिनम गोल्ड तो हमारी शुरू की, ये हमारी सेकंड प्रोडक्ट थी। पहला हमारा शैम्पू था, दूसरी हमारी प्लैटिनम गोल्ड थी। और ये मैं आपको बता दूं, दिस हैज कम अ लॉन्ग वे, दिस क्रीम हैज कम अ लॉन्ग वे। ये हमारा बेस्ट सेलर है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। मैं आपको बता दूं कि ये क्रीम, आपको इससे बेहतर क्रीम पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकेगी। ये आपके रंग को बेहतर करती है, आपकी स्किन को इवन करती है, मखमली करती है आपकी स्किन को। सबसे बड़ी बात ये लिफ्ट देती है, और 30 सेकंड्स में रंग में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर कोई मरकरी शामिल नहीं है, कोई कुछ शामिल नहीं है। ये 100% नेचुरल है। सबसे बड़ी बात ये PCSIR सर्टिफाइड है। तो ये Right. हर किस्म की स्किन के लिए है। आप बॉटल देख सकते हैं कि बॉटल कितनी हसीन है। इसको आप जहाँ पर भी रखेंगे, ये रखी हुई नजर आती है। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप ये ले लीजिए। जब आपके घर में ये आए तो आप खुद एक दूसरे कमरे में चले जाएं। 30 सेकंड्स के लिए ये आपने यहाँ से यहाँ तक लगाना, बहुत थोड़ी मिकदार में। और इसके बाद जो आपके घर में आता है ना, ये जो आपके घर में है,
उसके सामने आप चले जाए या चली जाए, उसके बाद उनके कमेंट सुने कि क्या होता है। इतना आपको ये चेंज फील होगा ऑफ इसका। कोर्स डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बहुत मिले। हमने इसके डेमो भी किए हैं। मैं आज हम नहीं डेमो कर रहे, लेकिन आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो 10-30 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, 10 सेकंड के अंदर आपको डिफरेंस फील हो जाता है। डेफिनेटली, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ना, क्योंकि इसमें भी जो इन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया है ये आपके स्किन को रिपेयर भी करता है। ऐसा नहीं है कि बस आपने लगा लिया और वो आपको सिर्फ थोड़े वक्त के लिए आपको ग्लो देता है, ये आपकी स्किन को भी रिपेयर करेगा एंड जिससे आपको फिर एक नेचुरल लुक मिलेगा। अच्छा, बिकॉज थोड़ा सा मेकअप भी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, कि आप कह रहे हो आप बाहर जा रहे हो, आपने अपनी स्किन को नॉर्मल करना है, तो उसके लिए शाहिर की ये अमोर की बीबी क्रीम भी मौजूद है। अच्छा, ये देखिए, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि बीबी क्रीम है हमारे पास। हमने फ़र्ज़ करें कि अच्छा, ये सबसे बड़ी बात जो इस बीबी क्रीम की है, जो मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा ले लिए, बहुत ज़्यादा ले लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए, मैंने हटा दिया, अब ये इतना सा बचा है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा बचा है। इस क्रीम की सबसे ख़ास बात क्या है, ये किसी भी स्किन पे लग जाए उस स्किन का हिस्सा बन जाती है। अब आप ये देखिएगा, ये मेरी स्किन है, ठीक है, ये इसका अगर कलर नहीं भी है तो देखिएगा आप खुद देखते रहिएगा, ये इसका हिस्सा बन जाती है। कहीं से आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ये मैंने आपके सामने किया, देखिए। अच्छा, ये मैं आपको इसका एक और इत्तेफाक बताती हूँ। ये मेरी वैनिटी में है और उस दिन किसी ने निकाला, उन्होंने कहा ये कलर ये तो मेरे स्किन पे नहीं जाएगा। मैंने कहा जस्ट ट्राई इसको ट्राई करो। तो वो जब ट्राई किया उसके बाद कहने लगी वाओ, ये तो बिल्कुल नो मेकअप वाला लुक है। मैंने कहा यस, दिस इज़ नो मेकअप लुक, लेकिन ये आपकी स्किन को इवन कर देती है, एक वन लुक देती है। सो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ऑफिस, यूनिवर्सिटी, आप टी पार्टी में जा रहे हैं, इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप भी करना है तो आप इसका बीबी जो है, बीबी क्रीम को आप प्रॉपर अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो ये आपको एक बहुत अच्छा सा लुक देगी। इसका प्राइस क्या है साहिब? सॉरी, ये वैसे अगर आप लेते हैं तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1500 का है। ये 1500 का है, ओके। और ये बहुत अरसा चलेगा आराम से। नहीं, ये तो आराम से साल 1.5 साल आपको निकाल देगा। बहुत आराम से। हम डेली यूज करते हैं तो भी हमारी प्रोडक्ट्स नहीं खत्म होती, क्योंकि आपने बहुत हल्की प्रोडक्ट जो है वो आपने इसकी यूज अच्छा, और करनी है। सबसे बड़ी बात ये, अगेन PCSI सर्टिफाइड। कोई प्रोडक्ट हम बगैर सर्टिफिकेशन के नहीं दे रहे हैं। सो PCSI सर्टिफाइड। ओके, तो इसमें इट्स फॉर ऑल टाइप स्किन, सारी स्किन के लिए है। कोई आपको एक्ने शेकने की शिकायत नहीं होती, बल्कि ये है तो बीबी क्रीम, लेकिन ये फाउंडेशन से बेहतर कवरेज देती है। यस, एंड सबसे बड़ी बात आपको लाइट लगाना है। ये देख सकती हैं, ये बिल्कुल इवन है। आप ये देख सकती हैं कि ये मैंने यहाँ पर भी कोई कलर का डिफरेंस नहीं है। उसने आपकी स्किन को स्मूथ कर दिया, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड क्योंकि अक्सर हमें मास्क की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि कलर्स पे ये लोग बहुत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना उन चीज़ों पे। तो ये गोल्डन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सिल्वर मास्क। अच्छा, सिल्वर मास्क क्या होता है? सिल्वर को याद रखिएगा, जब भी आप सिल्वर मास्क की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि सिल्वर करता क्या है। सिल्वर बहुत सारी चीज़ें करता है। सिल्वर आपके पोर को टाइट करता है, आपके पोर को क्लीन करता है, साथ साथ सिल्वर आपको एक ऐसा ग्लो देता है जो किसी भी सूरत आप नहीं ले सकते। सिल्वर गिव्स यू एन अमेजिंग फिनिश। ये वो मास्क है कि अगर आप दिन में लगाते हैं तो 3 दिन तक, 4 दिन तक आपका चेहरा जो है वो इसी तरह से रहता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट आप लोगों ने पहले भी ऑर्डर की होगी, लेकिन अब ये नई पैकेजिंग के साथ आई है और प्रोडक्ट भी और बेहतर हुई होगी। लेकिन ये है कि इसमें आपको बहुत अच्छा सा आपने इसको लगा के, एंड ये पील ऑफ मास्क है। पील ऑफ मास्क, दोनों पील ऑफ। ओके, आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा, एक और प्रोडक्ट जो न्यू प्रोडक्ट है, कुछ अर्से पहले इन्होंने लॉन्च किया, मैं चाहूँगी शायद इसके बारे में भी आप बता दीजिए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। ये विटामिन सी सीरम है। मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ कि विटामिन सी सीरम आप लगा लीजिए, और आपने दुनिया में इससे बेहतर सीरम कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। विटामिन सी आपको पता है, अगर इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ विटामिन ई के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आपको फिर कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा लेके ही लगा रहा हूँ, बहुत जल्दी जज्ब हो जाती है। ये आपकी स्किन को एक हैरत अंगेज़ लिफ्ट देती है, कमाल किस्म की ब्राइटनिंग देती है। सबसे बड़ी बात ये हाइड्रेट रखती है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और स्किन के लिए बहुत इसेंशियल होता है। इसको अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में आपको फिर दुनिया में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। दिन में आप ये इस्तेमाल करें, रात में सोते वक्त 3 से 4 कतरे आप इसके लगा लीजिए, और सुबह उठ के लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। ज़बरदस्त। एंड जस्ट सी द कलर ऑफ बॉटल, पैकेजिंग, इट्स सो गुड। ये आपके ड्रेसिंग टेबल पर भी रखी हुई जो है चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। सो डू ऑर्डर, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप 3500 रुपीज़ का ऑर्डर करते हैं तो आपको लकी ड्रॉ में भी शामिल कर दिया जाएगा और आपको मिलेगा iPhone 12 Pro। आपको ईजी मिलेगी अवर की तरफ से, फॉर श्योर मिलेगी।
एंड अगर कोई भी क्यूरी है, प्रॉब्लम है, तो आप इन नंबर्स पर बैठे हुए जो भी लोग आपकी बात सुन रहे हैं वो आपको बाकायदा गाइड भी करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। सो गुड लक साहिर Thank you so एंड much. विश यू ऑल द बेस्ट। अमोर ऐसे ही तरक्की करते रहे, हम सबकी दुआएं बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के साथ हैं। सो इजाज़त लेंगे, मिलेंगे आपसे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।